इतिहास गवाह है, साल 2005 में जब देश की संसद ने नरेगा कानून पारित किया तो यह केवल एक बिल नहीं बल्कि गरीबों के लिए एक नई आजादी थी। यह यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की ही दूरदृष्टि थी, जिन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC के माध्यम से देश के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा और इस कानून का ऐसा मसौदा तैयार कराया जो दान नहीं बल्कि अधिकार पर आधारित था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के इस कानून ने करोड़ों भारतीयों को भूख और पलायन से बचाया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 100 की जगह 125 दिन और शहरियां एवं विशेष योग्यजनों को 200 दिन का रोजगार देकर देश में मिसाल पेश की थी। लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार एक नई VBG रामजी योजना लाकर 2005 में मिले उस अधिकार को कुचलना चाहती है। जैसा कि सोनिया जी ने संसद में चेतावनी दी थी कि सरकार डिजिटल पेचीदगियों और बजट कटौती के जरिए इस योजना को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है। नया नियम जिसमें खेती के सीजन में 60 दिन काम रोकने का प्रावधान है, यह मजदूरों पर थोपी गई बेरोजगारी है। केंद्र अब फंडिंग का बोझ भी राज्यों पर डाल रहा है। मनरेगा में पूरी फंडिंग केंद्र सरकार की होती थी, परंतु नई योजना में केंद्र सरकार केवल 60% बजट ही देगी तथा बाकी 40% बजट राज्य को देना होगा। इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिससे मजदूरों को कम काम मिलेगा। यह सीधे तौर पर गरीब की थाली पर हमला है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ अभियान का शंखनाद किया है। अब यह लड़ाई केवल ज्ञापन देने तक सीमित नहीं रहेगी। बूथ स्तर से लेकर विधानसभा के घेराव तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। मेरी आप सभी से अपील है, गरीबों के हक की इस लड़ाई में भागीदार बने। जब तक सरकार ये जनविरोधी फैसला वापस नहीं लेती, कांग्रेस का ये संघर्ष जारी रहेगा। गरीब का हक अब और नहीं दबेगा। मनरेगा बचाओ, काम का अधिकार बचाओ।